Good morning, all of you. Today discuss area of triangle, exercise 12.2, question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. यानी जो 3 साइडेड है, दिस एक पीस इस टाइप से बना हुआ है ना, यानी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर and 20 centimeter, just like isosceles triangle. How much cloth of each color is required for the umbrella? So first of all, find the area of a triangle. अगर एक ट्रायंगल जिसका साइड 50, 50 और 20 है, अगर इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5, क्योंकि 5 पीसेज में 2 डिफरेंट कलर में डिवाइड है, तो वो निकल जाएगा एरिया ऑफ ईच कलर ऑफ द अम्ब्रेला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सेमी पेरीमीटर of a triangular pieces. S is equal to 50 plus 20 by 2 and 120 by 2 is equal to 60 centimeter. S is equal to 60 centimeter. Area of one piece root under S into S minus A, S minus B and S minus C. S is equal to 60, A 50, B 20, C is also 50. Now write 60 minus 50, 60 minus 20, 60 minus 50. After subtracting 60 into 10 into 40 or into 10. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. हर एक टर्म में 10 मल्टीपल है, तो 4 10 को बाहर कर लो ऐसे. जैसे फर्स्ट आपका है 60, तो 6 इंटू 10, सेकेंड 10, तो ऑलरेडी 10 है. थर्ड 40, तो 4 इंटू 10 और लास्ट है ऑलरेडी 10. तो आपका ऑलरेडी 4 टाइम्स 10 है, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 टाइम्स बाहर आएगा, यानी 10 इंटू 10 रूट अंडर 6 इंटू 4, तो 6 को 2 इंटू 3 और 4 को 2 इंटू 2, 1 2 को बाहर कर दो, तो 100 इंटू 2, 200 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी एरिया of one triangular piece is equal to 200 root 6 centimeter square. यानी एक ट्रायंगुलर पीसेस का एरिया आया 206 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस. फाइव एक का अगर है 200 रूट 6, तो 5 का होगा 5 इंटू 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी एरिया ऑफ 5, तो
क्योंकि 5 पीसेस का दोनों कलर का है, तो ईच पीसेस एरिया ऑफ ईच, क्योंकि फाइंड करना हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ ईच कलर इज 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? इस अम्ब्रेला का क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? हरे राम। दूसरा क्वेश्चन में बढ़े आगे। गुड। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम के चलते बार बार भाग जा रहा है, नेट ठीक से नहीं चल रहा है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped film has green grass, a rhombus shaped has green grass for 18 cows to graze. For 18 grass, हाँ बोलो। हाँ नहीं सुनाई पड़ रहा है। Has a rhombus shaped film has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter, if each side of rhombus
is 30 meters and it's longer and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field? How much area of grass field will each cow be getting? Will each cow be getting? Means, first of all, find the area of rhombus. जितना एरिया आएगा रोम्बस को उसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक काव का पार्ट निकलेगा, इतना पार्ट वो ग्रेज करेगा। हाँ बोलो, ये आवाज क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से ऑफ करके ऑन करते हैं। ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ऑफ करना होगा। Question is, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? साउंड क्लियर है? आप मेरी आवाज सुन रहे हो? चलिए फिर से ऑफ करके ऑन करना पड़ा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ रोम्बस। हम ये रोम्बस एक बना दें। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ईच साइड ऑफ ए रोम्बस are equal and its diagonal is perpendicular bisector. Let AB CD is a rhombus, is a rhombus. AB is equal to BC is equal to CD and DA is given 30 meter. Each side of a rhombus is 30 meter. And this side is 30 meter. This side is 30 meter, 30 meter and 30 meter. Diagonal
of a rhombus is perpendicular bisector. अगर इसका डायगोनल ज्वाइन करते हो तो ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, तो ये भी 24 और ये भी 24 मीटर। तो फाइंड द अदर डायगोनल। वी नो दैट एरिया ऑफ rhombus is equal to half into d1 into d2। तो एक डायगोनल दे दिया है। फर्स्ट डायगोनल 48 मीटर, फाइंड अदर डायगोनल इज BD। हम फर्स्ट डायगोनल 24 48 फाइंड करना है अदर डायगोनल BD, क्योंकि डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आप लिख भी दिए डायगोनल ऑफ ए rhombus is perpendicular bisector। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOD में आप इस राइट ट्रायंगल से बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप OD फाइंड कर सकते हो। OD is equal to रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल AOD में OD is equal to रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। AD is equal to 30 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 576। 10 minus 6 4, 9 minus 7 2 और 3। 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कोई बताओगे? 324 का स्क्वायर रूट 18, यानी OD is equal to 18, तो 18 होगा। तो OB is also 18 मीटर, यानी पहला D1 is 48 मीटर, तो D2 is equal to 18 plus 18 36 मीटर। The area of rhombus is equal to half into D1 into D2। आप जानते हैं एरिया ऑफ rhombus is equal to half, और D1 D2 is diagonal 1 and diagonal 2। D1 D2 क्या है? तो diagonal 1 और diagonal 2 है। तो diagonal 1 is 48 और diagonal 2 is 36, यानी 24 into 36, इसको मल्टीप्लाई करो। 24 into 36 क्या होगा? तो 864 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ rhombus इज 864 मीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन इज हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड will each cow be getting? तो each cow will get 864। टोटल एरिया में हम 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ काउ इज 18, यानी 864 डिवाइडेड बाय 18 is equal to 84
मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर, यानी ईच का बेसिस 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर राइट ट्रायंगल का भी यूज आ गया। आप रोम्बस का प्रॉपर्टी भी आप जान गए। रोम्बस means each side of a rhombus are equal, each side of a rhombus are equal and diagonals of a rhombus is perpendicular bisector, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जान गए। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया हुआ है, थर्ड फाइंड कर लिए तो थर्ड प्रॉपर्टी हुआ। फोर्थ एरिया ऑफ रोम्बस जाने निकालने के लिए हाफ इंटू d1 इंटू d2, फिर हम ईच काउ के लिए डिवाइड किए। इसलिए क्वेश्चन में 4-5 पार्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बोलो। किसी को इसमें प्रॉब्लम भी है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सेट करने वाले आए हैं, सेट करने वाला है। सब जगह हो गया था। थोड़ा
थोड़ा सामने क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ है। राइट एंगल ट्रायंगल, साइड 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर and this side is 9 centimeter and 12 centimeter. Name A, B, C and D. Find perimeter and area. Find perimeter and area of quadrilateral ABCD. ABCD, जिसमें AB 17 सेंटीमीटर, AD 9 सेंटीमीटर and CD 12 सेंटीमीटर, एंगल C 90 डिग्री और AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, also a right angle triangle. This name A, B, C, D. This side 34 centimeter, 42 centimeter, 20 centimeter, 29 centimeter and 21 centimeter. Okay, find perimeter and area of quadrilateral ABCD. Find perimeter and area of quadrilateral ABCD, in which AB 42, BC 21, CD 29, DA 34 and angle CBD 90 डिग्री। अब इस दोनों का एरिया अभी फाइंड करके बताना है। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे फर्स्ट आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे मेरा बेस निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट कर देंगे और इसको हीरोज फार्मूला से फाइंड करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग हीरोज फार्मूला एंड राइट एंगल ट्रायंगल, add this triangle plus this triangle, therefore area of quadrilateral ABCD. Also in question number 2, in right triangle DBC में, okay, all three sides are given base 21 और height 20, तो इस हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। किसका? तो राइट एंगल ट्रायंगल DBC का, और इस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फार्मूला से फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को सम कर देंगे। तो जल्दी इसको करके आप बताओ इसका एरिया कितना आएगा। नहीं होगा तो हम बताएंगे। बन गया कोई एक आध क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? अनीश कुमार, राहुल 29, इसको जरा बनाओ, आराम से इसको बनाओ, कैलकुलेशन ठीक से करोगे।